वेलकम टू माई चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी। और यहाँ पर आप लोगों के लिए हम एक नया सेशन लेकर आ चुके हैं सोशल साइंस का। ये आपका ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा है, यहाँ पर हम भूगोल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो, सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह। ऑप्शन है प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, जुपिटर। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह क्या है। बहुत ही बेहतरीन और इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग डेली क्लास अटेंड कीजिए। यहाँ पर आपके हर तरह के एग्जाम्स, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर आपको हर एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, चलिए। और जो खासकर रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या होगा इसका आंसर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह, एंड राइट आंसर इज नेपच्यून। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, वायु दाब मापने का यंत्र है। एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एयरोमीटर। क्या है वायु दाब मापने का यंत्र। क्या आप भूगोल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस है। वायु दाब मापने का यंत्र, ये सारे किसी न किसी चीज को मापने के यंत्र ही यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वायु दाब को मापने का कौन सा यंत्र हो जाएगा। बिल्कुल बैरोमीटर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है 56, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र। ऑप्शन है मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, क्रोनोमीटर। चलिए, जो आप पहली बार क्लास पर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, सो डेली आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहेंगे क्लास के, और क्लासेस आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही, तो आप लोग किसी भी क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, सो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र, बिल्कुल हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 57, ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ऑप्शन है वायुमंडल में बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाले अन्य ग्रहवासियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियो धर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ओजोन परत पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है किस चीज से। चलिए, बहुत इजी आंसर है, सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप सभी को इसका आंसर पता ही होगा पहले से। क्वेश्चन नंबर है हमारा 58, विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन है यूएसए, चीन, बांग्लादेश या रूस। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश, एंड राइट आंसर इज चीन। ठीक है, यहाँ पे चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश पूरे विश्व में चीन है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 59, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश। भारत, श्रीलंका, चीन, केन्या। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस देश में होता है। एंड आई होप इसका आंसर पता होगा सभी को। बिल्कुल भारत देश, हमारा भारत देश ही सर्वाधिक चाय का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 60, विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। भारत, ब्राजील, श्रीलंका, क्यूबा। आंसर करेंगे, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलिए।
विश्व में केले का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है भारत। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, भारत। क्वेश्चन नंबर 61, विश्व में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है चीन, भारत, रूस, यूएसए। पूरे विश्व भर में लौह अयस्क का सबसे ज्यादा उत्पादन चीन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, विश्व में कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है भारत, रूस, यूएसए या चीन। कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? चलिए, सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है, सबसे ज्यादा उत्पादन पूरे विश्व भर में कोयले का चीन में ही होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है। ऑप्शन है ब्राजील, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया। चलिए, क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए, आंसर कीजिए, इसका क्या हो जाएगा? विश्व में टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश है मलेशिया। ठीक है, मलेशिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पूरे विश्व की बात हो रही है, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में, विश्व के ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अब यहाँ पे आपका देखिए अलग सा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपका दिया हुआ है निर्माण उद्योग, दूसरी तरफ दिया हुआ है सर्वाधिक उत्पादक देश। ठीक है, वायुयान, यूएसए, कागज, कनाडा, सिगार, क्यूबा, रेडियो, सिंगापुर। तो यहाँ पे एक तरफ आपका पूरा उद्योग दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपका उत्पादक देश। तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। क्या वायुयान का सर्वाधिक उत्पादक देश यूएसए है? क्या कागज का सर्वाधिक उत्पादक देश कनाडा है? या सिगार का सर्वाधिक उत्पादक देश क्यूबा है? या रेडियो का सर्वाधिक उत्पादक देश सिंगापुर है? सो देखिए, यहां पर आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही मैच दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रेडियो का सर्वाधिक उत्पादक देश सिंगापुर, ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है गोमती, सतलज, झेलम, व्यास। इसका आंसर सभी को आना चाहिए, बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया इसको। सो भाखड़ा नागल परियोजना ये सतलज नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, सतलज नदी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 66 नंबर क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन है साबरमती, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। चलिए आंसर करेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, महानदी। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपके हैं नदी और दूसरी तरफ आपके हैं नदी के किनारे बसे शहर। तो किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है, पर एक जो जोड़ा है वो गलत है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देखिए, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक, व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर, गंगा के किनारे बसा हुआ है पटना, बूढ़ी गंडक के किनारे बसा हुआ है मुजफ्फरपुर। तो चलिए बताइए
कौन सा जोड़ा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? आप देख लीजिए, ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल नोट करना मत भूलिएगा। सो यहाँ पर देखिए, जो आपका व्यास जो दिया हुआ है, व्यास के किनारे बसा हुआ है फिरोजपुर, ये आपका बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, व्यास नदी के किनारे फिरोजपुर नहीं है, तो आपका ऑप्शन बी ही है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, ताप्ती, सोन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? नर्मदा नदी पर बनाई गई है। ठीक है, नर्मदा नदी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 69, भारत में अधिकांश वर्षा होती है कहां पर? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे अवदाबों से, लौटती मानसून से। तो भारत में अधिकांश वर्षा किस तरफ की मानसून से होती है, या किस तरह की मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में? क्वेश्चन नंबर 69। सो यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही सर्वाधिक वर्षा होती है भारत देश में, इसको नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 70, लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? ठीक है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, केरल के तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र, या उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट्स थ्रू बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा और कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर कर दीजिएगा। लौटती मानसून से निम्नलिखित में से मुख्यतः किस स्थान पर वर्षा होती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर वर्षा होती है लौटती मानसून से। ठीक है, और यहाँ पर आपका सेशन समाप्त हुआ। आप लोग डेली ऐसे ही पढ़ते रहिए और क्लास अटेंड कीजिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, और आज बस इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।